नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार मुस्कान स्वागत करता हूं आपके चैनल बीकेएम एजुकेशन किंग में। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को तैयार करा रहा हूं, जिसके लिए यूट्यूब पर 3 वीडियो पड़ चुके हैं। आज मेरा चौथा वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 151 देखेंगे। मूर्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमूर्त, ऑप्शन नंबर सी समूर्त, ऑप्शन नंबर डी अदृढ़। तो मूर्त शब्द का जो विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमूर्त। मूर्त शब्द का विलोम शब्द अमूर्त होगा। तो प्रश्न नंबर 152 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए चांद पर थूकना, ऑप्शन नंबर बी खरगोश के सींग निकलना, ऑप्शन नंबर सी पानी से घी निकालना, ऑप्शन नंबर डी बालू से तेल निकालना। तो प्रश्न नंबर 152 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चांद पर थूकना। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, खरगोश से कभी भी सींग नहीं निकल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, पानी से घी कभी भी निकालना संभव नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी बालू से तेल निकालना कभी भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चांद पर थूकना। प्रश्न नंबर 153 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? जो पुल्लिंग नहीं है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए झूमर, ऑप्शन नंबर बी झकोर, ऑप्शन नंबर सी झिंगुर, ऑप्शन नंबर डी ईंट। तो प्रश्न नंबर 153 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ईंट, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 154 देखेंगे। चौथ का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए किसी के लिए अशुभ होना, ऑप्शन नंबर बी किसी के लिए शुभ होना, ऑप्शन नंबर सी चौथ में चंदा वसूल करना, ऑप्शन नंबर डी चौथ का चांद सुंदर होता है। तो प्रश्न नंबर 154 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, किसी के लिए अशुभ होना। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 155 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 156 देखेंगे। हल्दी का तत्सम है। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा, ऑप्शन नंबर सी हल्दिका, ऑप्शन नंबर डी हरद्रिका। तो प्रश्न नंबर 156 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा है। प्रश्न नंबर 157 देखेंगे। मूक का विलोम क्या है? जो मूक शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी, ऑप्शन नंबर बी वाचाल, ऑप्शन नंबर सी मृदुभाषी, ऑप्शन नंबर डी कटुभाषी। तो प्रश्न नंबर 157 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाचाल। प्रश्न नंबर 158 देखेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए नया, ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी नॉनवेज, ऑप्शन नंबर डी अंकुर। तो प्रश्न नंबर 158 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 159 देखेंगे। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वगामी, ऑप्शन नंबर बी पुरोगामी, ऑप्शन नंबर सी अधोगामी, ऑप्शन नंबर डी अनुगामी। तो प्रश्न नंबर 159 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनुगामी। जो पीछे पीछे चलने वाला है उसके लिए एक शब्द अनुगामी है। प्रश्न नंबर 160 देखेंगे। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बुरा हाल होना, ऑप्शन नंबर बी पराजित होना, ऑप्शन नंबर सी बचपन को याद करना, ऑप्शन नंबर डी भूख लगना। तो प्रश्न नंबर 160 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना का अर्थ है बुरा हाल होना।
प्रश्न नंबर 161 देखेंगे, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए पा धन वन, ऑप्शन नंबर बी पो धन वन, ऑप्शन नंबर सी पौ धन अन, ऑप्शन नंबर डी प धन वन। तो प्रश्न नंबर 161 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पौ प्लस अन बराबर पावन। प्रश्न नंबर 162 देखेंगे, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी नाम, ऑप्शन नंबर सी युवती, ऑप्शन नंबर डी नदी। तो प्रश्न नंबर 162 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य, क्योंकि तरड़ी का पर्यायवाची सूर्य है। प्रश्न नंबर 163 देखेंगे, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज और कनौजी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी और अवधी, ऑप्शन नंबर सी बघेली और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी ब्रज और भोजपुरी। तो प्रश्न नंबर 163 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ब्रज और कनौजी। प्रश्न नंबर 164 देखेंगे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 164 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 165 देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए शोक, ऑप्शन नंबर बी भय, ऑप्शन नंबर सी उत्साह, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। तो प्रश्न नंबर 165 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्साह, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न नंबर 166 देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी आनंद कामिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 166 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हिंदी प्रदीप। जो हिंदी प्रदीप है वह बालकृष्ण द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 167 देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। तो प्रश्न नंबर 167 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 168 देखेंगे, दूध का पर्याय है, दूध का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेघ, ऑप्शन नंबर बी पीयूष, ऑप्शन नंबर सी घन, ऑप्शन नंबर डी तरह पतंग। तो प्रश्न नंबर 168 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पीयूष, दूध का पर्यायवाची पीयूष है। प्रश्न नंबर 169 देखेंगे, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए वागी, ऑप्शन नंबर बी विश्वासघाती, ऑप्शन नंबर सी देशद्रोही, ऑप्शन नंबर डी विद्रोही। तो प्रश्न नंबर 169 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, देशद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 170 देखेंगे, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी बांझ, ऑप्शन नंबर सी अप्रसूता, ऑप्शन नंबर डी विधवा। तो प्रश्न नंबर 170 का आपका बी सही है, बांझ। प्रश्न नंबर 171 देखेंगे, वक्ता शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए आयोजक, ऑप्शन नंबर बी प्रयोजक, ऑप्शन नंबर सी श्रोता, ऑप्शन नंबर डी व्याख्याता। तो प्रश्न नंबर 171 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रोता, क्योंकि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता का मतलब सुनने वाला होता है। प्रश्न नंबर 172 देखेंगे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्रिया भेद, ऑप्शन नंबर डी क्रिया रूप।
तो प्रश्न नंबर 172 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 173 देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए साहित्य संदेश, ऑप्शन नंबर बी विशाल भारत, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका। तो प्रश्न नंबर 173 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरस्वती। प्रश्न नंबर 174 देखेंगे, यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न नंबर 174 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बहुब्रीहि समास। जो यथाशक्ति में है वह हम बहुब्रीहि समास में होगा। प्रश्न नंबर 175 देखेंगे, प्र में पूर्ण वर्ण है। जो प्र लिखा है उसमें पूरा वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प, ऑप्शन नंबर बी र, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 175 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, र। क्योंकि प जो है वह आधा शब्द है और र पूरा है। प्र दोनों शब्द मिलके प्र बना है। प्रश्न नंबर 176 देखेंगे, एकल शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए अकल, ऑप्शन नंबर बी अकील, ऑप्शन नंबर सी अकेला, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 176 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अकेला। एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला है। प्रश्न नंबर 177 देखेंगे, जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न, ऑप्शन नंबर बी नश्वर, ऑप्शन नंबर सी जन्मांध, ऑप्शन नंबर डी निर्दय। तो प्रश्न नंबर 177 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 178 देखेंगे, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए शत्रु होना, ऑप्शन नंबर बी नाक में बीमारी होना, ऑप्शन नंबर सी अकारण प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी दरिया दिल होना। तो प्रश्न नंबर 178 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अकारण प्रिय होना। प्रश्न नंबर 179 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो इसमें शुद्ध वर्तनी है उसका सही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी शताब्दी। तो शताब्दी शब्द कौन सा शुद्ध लिखा है, इसमें वही चुनना है। तो प्रश्न नंबर 179 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शताब्दी, क्योंकि यही सबसे शुद्ध रूप में लिखा है। प्रश्न नंबर 180 देखेंगे, 9 2 11 होना का सही अर्थ है। जो मुहावरा है 9 2 11 होना उसका सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए गणित में निष्णात होना, ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाना, ऑप्शन नंबर सी भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी साथ साथ होना। तो प्रश्न नंबर 180 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। प्रश्न नंबर 181 देखेंगे, विश्लेषण का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेष, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो प्रश्न नंबर 181 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संश्लेषण। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द संश्लेषण होगा। प्रश्न नंबर 182 देखेंगे, चौमासा में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न नंबर 182 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 183 देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी च, ऑप्शन नंबर सी ट, ऑप्शन नंबर डी य। तो प्रश्न नंबर 183 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, य। क्योंकि य र ल व अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, य।
प्रश्न नंबर 184 देखेंगे। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए तापमान कम होना, ऑप्शन नंबर बी क्रोध कम होना, ऑप्शन नंबर सी बुखार उतरना, ऑप्शन नंबर डी सर्दी पड़ना। तो प्रश्न नंबर 184 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रोध कम होना। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध कम होना। प्रश्न नंबर 185 देखेंगे। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कपट, ऑप्शन नंबर बी कारपेट, ऑप्शन नंबर सी कपूर, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो प्रश्न नंबर 185 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कपड़ा। करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा है। प्रश्न नंबर 186 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन नंबर ए भ्रमर, ऑप्शन नंबर बी व्याघ्र, ऑप्शन नंबर सी चीर, ऑप्शन नंबर डी कोयल। तो प्रश्न नंबर 186 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोयल। क्योंकि कोयल का तत्सम रूप कोकिल होगा। प्रश्न नंबर 187 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो रासायनिक है वह कौन शुद्ध रूप में लिखा है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक। तो प्रश्न नंबर 187 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रासायनिक, क्योंकि यही सबसे शुद्ध रूप में लिखा है। प्रश्न नंबर 188 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी उ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ज। तो 188 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ज, क्योंकि यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 189 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? जो ट वर्ग है उसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठ, ऑप्शन नंबर बी ठ, ड, ऑप्शन नंबर बी ड, ऑप्शन नंबर सी ड़, ऑप्शन नंबर डी घ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, घ, क्योंकि जो घ है वह क वर्ग के अंतर्गत आता है। क ख ग घ अंग, यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 190 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध लिखा है वही उसी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए उत्सव, ऑप्शन नंबर बी उत्सव, ऑप्शन नंबर सी उत्सव, ऑप्शन नंबर डी उत्सव। तो प्रश्न नंबर 190 का जो शुद्ध रूप में लिखा है ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्सव, क्योंकि यही सबसे शुद्ध रूप में लिखा है, उत्सव। प्रश्न नंबर 191 देखेंगे। यथाशक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है और ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास है। तो प्रश्न नंबर 191 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 192 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो ज्येष्ठ है वह शुद्ध रूप उसका चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 192 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ज्येष्ठ, क्योंकि यही सबसे शुद्ध रूप में लिखा है। प्रश्न नंबर 193 देखेंगे। मेंढकी को जुखाम होना का अर्थ है। यह मुहावरा है, मेंढकी को जुखाम होना, इसका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिना जान पहचान के लेन देन, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिना योग्यता के योग्य को होने का नखरा, ऑप्शन नंबर सी भयंकर बरसात होना, ऑप्शन नंबर डी भयंकर सर्दी होना। तो प्रश्न नंबर 193 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा होना। प्रश्न नंबर 194 देखेंगे। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी गोबर, ऑप्शन नंबर डी गोधन। तो गोधूम शब्द का तद्भव शब्द ऑप्शन नंबर ए है, गेहूं। तो प्रश्न नंबर 194 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गेहूं। प्रश्न नंबर 195 देखेंगे। मदोन्मत्त
का संधि विच्छेद है। तो प्रश्न नंबर 195 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मद प्लस उन्मत्त बराबर मदोन्मत्त। प्रश्न नंबर 196 देखेंगे, व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। जो इसमें व्यवहारिक है उसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बी व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक। तो प्रश्न नंबर 196 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है व्यावहारिक, क्योंकि यही सबसे शुद्ध रूप में लिखा है। प्रश्न नंबर 197 देखेंगे, आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में बड़ा व्यक्ति है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? तो प्रश्न नंबर 197 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ज्येष्ठ कह सकते हैं आयु में बड़ा व्यक्ति को, और आयु में छोटा व्यक्ति को कनिष्ठ कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 198 देखेंगे, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृपा, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि, और ऑप्शन नंबर डी आज। तो प्रश्न नंबर 198 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है आज। प्रश्न नंबर 199 देखेंगे, सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विसृष्टि, ऑप्शन नंबर बी प्रलय, ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि, ऑप्शन नंबर डी समष्टि। तो प्रश्न नंबर 199 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है। प्रश्न नंबर 200 देखेंगे, माता जी को उसके बाद खाली स्थान दिया है और लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी शुभाकांक्षा, ऑप्शन नंबर सी प्रणाम, ऑप्शन नंबर डी स्नेह। तो प्रश्न नंबर 200 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है प्रणाम, माता जी को प्रणाम। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।